अच्छा उपक्रम है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मन के अंदर में जो सामाजिक दृष्टि होती है उसको बाहर निकालने का साधन है। उनके अंदर में विचार, उनके अंदर में जो भावना है उसे प्रकट करने का एक अच्छा उपक्रम है। ऐसे ही उपक्रम चलते रहे। आता इकडे अशा स्पर्धा होतात, चित्र काढायला शिकवतात, पण सगळ्याला माहित आहे की बाबासाहेब पहिल्या वर्गामध्ये जेव्हा गेले त्यांना शिक्षणाचा अधिकार होता का? त्यांच्या आईंनी सांगितलं की तुम्हाला शाळेत जायचं आहे भिवा, तर तिथे जाऊन तुला फार मोठ्या संकटाला सामना करावा लागेल। पहिली गोष्ट तर शाळेमध्ये बसता येत नव्हतं। आज सगळेजण शाळेत बसताना एकाच वर्गात मुलंही बसतात, मुलीही बसतात, शिक्षक सगळ्या मुलांना शिकवतात। बाबासाहेब जगातील सगळ्यात हुशार विद्यार्थी झाले। तुम्ही होणार आहे का हुशार विद्यार्थी? कोण होणार आहे? सगळेच होणार आहे। मग बाबासाहेब कोलंबिया विद्यापीठामध्ये शिकायला गेलेत। कोण जाणार आहे कोलंबिया विद्यापीठात? सांगा। कोलंबिया विद्यापीठात जाणार आहे? कुठे आहे कोलंबिया विद्यापीठ? कुठे आहे सांगा आता। हा अमेरिकेमध्ये आहे। कोणतीही स्पर्धा असली, क्रीडा स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, तर ही स्पर्धा झाल्यावर त्या स्पर्धकांना कोणाचा नंबर आलाय, केव्हा बक्षीस मिळते आणि केव्हा घरी जातो असं वाटते। आता गायकवाड साहेबांनी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी सांगितलं। त्यांनी आम्हा सर्वांना हक्क मिळवून दिला आहे आणि या हक्काचा उपयोग स्वतःला उभं करण्यामध्ये झाला पाहिजे असं मला वाटतं। आमच्या क्लबची स्थापना 1987 ला झाली होती आणि तेव्हापासून आजपर्यंत युवकाकरिता, युवतीकरिता, विद्यार्थ्याकरिता, विद्यार्थिनीकरिता सातत्याने प्रत्येक वर्षी आम्ही विविध उपक्रम राबवत असतो। त्या विविध उपक्रमामध्ये सर्वात मोठे उपक्रम म्हणजे शालेय साहित्याचं वाटप आणि त्याचबरोबर चित्रकला स्पर्धेचं भव्य आयोजन। क्या बोलोगे, कैसा है कार्यक्रम? अच्छा है। और क्या क्या बनाते हो? कुछ भी बना लेता हूँ। आपने आज क्या बनाया है? मैंने आज ड्राइंग बनाई हूँ जिसमें कैट बैठी है और उसमें नेचर दिखाई हूँ मैंने। और मैं घर पे मंडालास बनाती हूँ और हर तरह की ड्राइंग्स ढूंढती हूँ। कैसा लगता है आपको बना के? बहुत अच्छा लगता है। और कौन सी ड्राइंग बनाते हैं आप? मैं मंडाला बनाती हूँ, हार्ट बनाती हूँ और नेचर की आर्ट बनाती हूँ। अच्छा, दिखा दो आपकी ड्राइंग। मला ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन घेऊन खूप आनंद झाला। भाग्य घेतला मी ना। काय बनवलं तू? स्कैनरी। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आती हूँ मैं, हर साल अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाती हूँ, सीनरी वगैरह। इस साल मैंने ओशन की साइड का सीन बनाया है।
ऐसे आयोजन होना चाहिए बार बार। हाँ, बार बार होना चाहिए। मुझे ये ऐसे आयोजन बहुत पसंद है। ऐसे करके हमारा ये आर्ट और स्किल्स का टैलेंट और इम्प्रूव होता है। और जिस तरीके से बच्चे यूट्यूब और टीवी देखते हैं उसमें इस तरीके से आपको बदलाव लगता है क्या? बदलाव का मैं कह नहीं सकती, पर ड्राइंग करने से आप हमारे ये बहुत इम्प्रूव होते हैं। तो यूट्यूब से अच्छा तो ड्राइंग ही कर दो। आप दिखाइए अपना। हमको यहाँ पे आके अच्छा लगा और मतलब अच्छा पूरी बहुत सारी जाना है यहाँ पे, तो ड्राइंग भी बहुत सारी करने मिली, वो अच्छा है इधर। क्या बनाया आपने? मैंने वो ऐसी जो गांव बनाए, उसमें 2-3 बच्चे पतंग पकड़ते हुए और फ्लैग बनाए। ये ऐसे आयोजन होना चाहिए क्या बार बार? हाँ, ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि का ऐसा टाइम और ऐसा हम लोगों को बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे मैजिक शो भी होगा अभी थोड़ी देर में। आपको कैसा लगा है? संडे बोले तो बहुत दिन होता है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें एक ड्राइंग करने भी मिली और टाइम भी स्पेंड करने मिली। यूट्यूब और मोबाइल से ये अच्छा लगा क्या? और क्या बनाया आपने? मैंने लेसर की चित्र और क्या एक ऐसा आयोजन होना चाहिए? हाँ, आप क्या बोलेंगे? स्वच्छता के ऊपर बनाए ड्राइंग बहुत अच्छा करना, जो यूट्यूब और जो गेम खेलते हैं उससे कैसा लगा यार? उससे बहुत अच्छा लगा। चित्रकला, वास्तुकला और साथ ही साथ स्थापत्य कला ये देश के इतिहास के गर्भ में रहा है। आज हम देखते हैं कि आरोही यूथ क्लब और कास्ट्राइब भूमि अभिलेख इन्होंने एक पहल की है जो विगत 15 सालों से ये पहल उत्तर नागपुर से पूरे देश में प्रचारित होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चित्रकला के माध्यम से बच्चे अपने इमोशंस कैनवास पे उतार रहे हैं। हमारे साथ भंते जी है, संघरत्न मानके जी। हम देखते हैं भंते जी ये जो पहल है और जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज जो बच्चे यहाँ फोकस कर रहे हैं, ये 2 घंटे से बैठे हैं और कंटिन्यू ये चित्र और रंगों के माध्यम से एक मैसेज दे रहे हैं जो उनके दिल के अंदर है, जो गुबार है वो कैनवास के माध्यम से वो बता रहे हैं चित्रकला के माध्यम से। आप इस दिन क्या मैसेज देंगे? आज साधुवाद देना चाहूँगा कि संदीप जी सहारे उनके माध्यम से आरोही जो संस्था है उन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजन किया। हम सब देख रहे हैं कि 2500 वर्ष पहले जो तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म प्रचार किया, उसके पश्चात सम्राट अशोक ने उसका पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया। उसका एक माध्यम था कला, मार्फत धम्म का प्रचार जो होता है वो आध्यात्मिकता से नहीं होता है, उसमें कला की भी आवश्यकता होती है। आप सांची में जाओ, आप सारनाथ में जाओ, बुद्धगया में जाओ, अजंता इरोड जाओ, ये सब कला से भरा हुआ और इस कला के कारण ही आज बुद्ध धम्म उस माध्यम से दुनिया पहचानती है। देश विदेश के लोग उसके माध्यम से बुद्ध धम्म का इतिहास, बुद्ध धम्म का अस्तित्व, बुद्ध धम्म का क्या था ये जानने के लिए भारत में पधारते हैं। आज यहाँ जो एक प्रयास किया जा रहा है विद्यार्थियों के माध्यम से, इसमें मुझे लगता है कि दो बात हो सकती है। एक तो जो विद्यार्थियों के अंदर में अपना मन है, मनोगत है, उसको बाहर निकालने के लिए, और आज की जो सामाजिक परिस्थिति है वो हो गया, या फिर धार्मिक जो परिस्थिति है, उनके फैमिलियर बैकग्राउंड है, उसको प्रकट करने के लिए आज बहुत बड़ा ये उपक्रम है। इसे उपक्रम चलते रहेगा तो स्टूडेंट का विकास भी होगा और आगे जिस तरह 2500 साल के बाद में भी हम बुद्ध धम्म को याद करते हैं, उसी तरह ये समाज आज की जो परिस्थिति है वो आगे भी लोगों के दिल दिमाग में रहेंगी। और एक अंतिम कम शब्दों में आप एक जैसा कला का आपने जिक्र किया, भारत के कला का जिक्र किया, हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिन भी हम भारत में मनाते हैं और साथ ही साथ हम मेडिटेशन का इतिहास देखते हैं तो बुद्धिज़्म में तो मेडिटेशन का इतिहास पे काफ़ी बारीकी से बताया है। कला और मेडिटेशन का किस तरीके से एक ताना बाना है, आप बता पाएंगे? साधना जो होती है वो भी एक कला ही है, उसको भी एक कला ही बोला जाएगा कि साधना के माध्यम से आदमी अपने जीवन का विकास करता है। तो ये जो कला होती है इसको भी मार्फत हॉबी के रूप में या फिर मनोरंजन के रूप में ना देते एक अपने जीवन के विकास, अपने फिजिकली या तो फिर मानसिक विकास के तौर पर इसको स्वीकार करेंगे तो यकीनन ये एक मेडिटेशन का भी प्रकार हो सकता है। आरोही यूथ क्लब नागपुर और कास्ट्राइब भूमि अभिलेख इनके द्वारा ज्ञान सूर्य जो चित्रकला प्रतियोगिता है ये विगत कई वर्षों से उत्तर नागपुर में आयोजित होती है। हम देखते हैं बच्चों का भारी प्रतिसाद इसमें मिलता है
बच्चे विविध कलर्स और रंगोली और चित्रकला के माध्यम से बच्चों कला में खो जाते हैं। हमारे साथ उनके मुख्य आयोजक हैं संदीप भाऊ सहारे। उनसे जानते हैं कि इसके पीछे जो प्रेरणा मिलती है उनको और ये कितने सालों से होता है और जो बच्चों का प्रतिसाद मिलता है, पेरेंट्स का प्रतिसाद मिलता है, इसके पीछे की क्या थीम है। दादा, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। हम देखते हैं यहाँ पे यानी हजारों बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और वो सालों से यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। इसके पीछे क्या थीम है आपकी? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो आरओ यूथ क्लब है इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और तब से हम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए विविध आयोजन करते रहते हैं और विगत 10-12 सालों से इस चित्रकला स्पर्धा का हम आयोजन करते हैं। इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो बच्चे हैं उनमें जो कला गुण है वो उभर कर सामने आए, उन्हें प्रोत्साहन मिले इस प्रकार कि वो इस चित्रकला के माध्यम से अपना कौशल्य दिखाए, ऐसी हमारी पूर्ण इच्छा रहती है और इसलिए हम हर साल इसका आयोजन करते रहते हैं। उसी प्रकार से हर साल हम जो गरीब बच्चे होते हैं उनको शालेय साहित्य का भी हम वाटप करते रहते हैं। उसी प्रकार से क्लब के माध्यम से क्रीड़ा, सांस्कृतिक इस प्रकार के आयोजन हम हमेशा करते आ रहे हैं और इसमें जो बच्चे आते हैं उनका उत्साह देखकर हमारे में भी और उत्साह आ जाता है और बच्चों के लिए क्या किया जा सके इस प्रकार से हम हमेशा सोचते रहते हैं। चित्रकला के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप 10-12 सालों से ये कर रहे हैं आरओ यूथ क्लब के माध्यम से, यानी आपने चित्रकला को ही क्यों चुना? नहीं, सिर्फ चित्रकला का ही नहीं होता, तो चित्रकला भी एक जो बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे कि सवेरे से यहाँ पर 7 बजे का समय दिए थे, 6:45 बजे के पहले से बच्चे यहाँ पर आना चालू हुए। उनमें एक प्रतिभा जो बच्चों की है वो सामने आए, उनको एक मंच मिले, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और इसके माध्यम से जो हम पुरस्कार देते हैं, हर बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, तो उनका आनंद देखकर हमारे में और उत्साह भर जाता है और बच्चों को और इससे अच्छा देने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। किन किन ऑर्गेनाइजेशन का इसमें सपोर्ट होता है, किन किन एनजीओ का इनमें सपोर्ट होता है, किन किन लोगों का, किन किन स्कूलों का इसमें सपोर्ट होता है? उत्तर नागपुर की मैक्सिमम स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करती है और ये स्पर्धा हम आरओ यूथ क्लब के माध्यम से लेते थे, लेकिन इस बार काष्ठाई भूमि अभिलेख ने भी हमें सहयोग किया, उनका भी बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर हमारी जो संगठन है उस संगठन में करीबन 100 के ऊपर मेंबर्स है, वो सभी का सहयोग से इस प्रकार का हम आयोजन करते रहते हैं। बदलती इस दुनिया में आज हम देखते हैं कि मोबाइल, टीवी और जिस तरीके से यूट्यूब और जो गेम आया है, वीडियो गेम आया है, इसमें बच्चे चित्रकला या जो भी लोक कलाएँ हैं या फिर जिस तरीके से हम भारत के संस्कृति के उगम स्थान पे जो संस्कृति है उससे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से दूर होते हुए, इसमें बदलाव करते हुए आरओ यूथ क्लब और काष्ठाई भूमि अभिलेख ने एक नई शुरुआत की है, ज्ञान सूर्य चित्रकला प्रतियोगिता। ये विगत 10 से 12 सालों से होती है। हम देखते हैं सर कि ये इस तरीके से बच्चे जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनका उत्साह देख के एक अलग ही हम भी उत्साहित होते हैं। इसके पीछे आप क्या प्रेरणा पाते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा और कार्य संदीप सहारे जी के माध्यम से और आरओ यूथ क्लब और काष्ठाई भूमि अभिलेख के माध्यम से चल रहा है। आज हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल में और टीवी में लगे हुए हैं, उसमें उनकी भावनाएं, उनकी कला कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है और ऐसे आयोजनों से निश्चित ही बच्चों की कला जो उनके मन में है, उनके मन के विचार है, वो अपने कला के माध्यम से, अपने ड्राइंग के माध्यम से अपने स्केच पर उतारते हैं और उनसे उनको एक नई प्रेरणा ये मिलती है कि उनके मन में जो विचार चले उनको वो उतार पाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए वो अपने मोबाइल और टीवी से दूर होते हैं। साथ ही इतनी ठंडी में इतने बच्चों का आना एक बहुत बड़ी सफलता का वो है कि आप देख सकते हैं कि ठंड इतनी पड़ रही है और छोटे छोटे बच्चे अपनी कला को निकाल रहे हैं। कोई झंडा बना रहा है, कोई चित्र बना रहा है, कोई एक पर्यावरण का चित्र बना रहा है। तो ये अलग अलग कला, अलग अलग भावनाएं आपको देखने मिल रही है और इस तरह के आयोजन यही नहीं तो पूरे शहर में, देश में होने चाहिए, तभी हम बच्चों को उस मोबाइल और टीवी से दूर रख पाएंगे। इसी तरह मैं तो ये चाहूँगा कि आरओई क्लब से भी
कि जिस तरह चित्रकला का आयोजन हो रहा है वैसे स्पोर्ट्स का आयोजन भी ये इस बैनर के तहत करें, जिससे बच्चों की कला को और उभार मिलेगा और उनकी कला को एक्सप्लोर करने का एक माध्यम, एक मंच मिलेगा। अभी हम देखते हैं सर पूरा आर्टिफिशियल कल्चर आ गया है, लोग रेडीमेड चीज़ें के तरफ ज़्यादा झुकाव है जिनका लोगों का। पर जिस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, बच्चे एक सादगी के साथ एक उनकी जो फोकस कर रहे हैं और वो 2-3 घंटे से वो कंटिन्यू कर रहे हैं, सवेरे 7 बजे से वो बैठे हैं, तो इसके पीछे आप क्या यानी एक मैसेज देंगे देश और दुनिया को? नहीं, ये तो बहुत दुनिया का मैसेज इसलिए कि आप ये देखकर ये समझ लेना चाहिए कि बच्चे भी बाहर आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारा कल्चर या हमारा घर का माहौल उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा, हम ये मानते हैं। अब तो ये जिस तरीके से आज प्रोत्साहन मिला है, मुझे लगता है ये प्रोत्साहन बना रहना चाहिए और बच्चों को ग्राउंड्स में, ऐसी चित्रकलाओं में, अलग अलग प्रतियोगिता में पेरेंट्स ने भी ले जाना चाहिए, ताकि बच्चे मोटिवेट हो और उनकी कला, उनके दिमाग में जो सुप्त कला है वो एक्सप्लोर कर सके। मोबाइल ने उन्हें बांध कर रख दिया है, वो सिर्फ रील और वो गेम देखकर अपने आप को संकुचित महसूस करने लगे हैं। ऐसे में जब वो 4 लोगों में आते हैं, 10 लोगों में आते हैं, आज 500-700 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बीच में बच्चा एक अपने आप को अलग महसूस कर रहा है, वो चाहता है कि मैं भी अपनी कला को कुछ अलग एक आयाम दूं। तो इस तरह से उनका जो बचपन है वो कहीं ना कहीं एक नई दिशा लेगा और ऐसे आयोजनों का होना एक शुभ संकेत हम मान सकते हैं, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो एक युवा पीढ़ी होती है, एक वो बचपन होता है और एक वो बच्चे होते हैं। आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से कुछ लोग जो सुजान नागरिक है भारत के, वो मोबाइल और रील और यूट्यूब और जिस तरीके से मोबाइल में वो लोग हैबिचुअल हो रहे हैं या कुछ वीडियो गेम में हैबिचुअल हो रहे हैं, इनसे एक अलग प्रयोग हम आरओई यूथ क्लब का देख रहे हैं। बच्चे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे उत्साह से पेंटिंग कर रहे हैं, अलग अलग चित्र बना रहे हैं, हमारे महापुरुषों के चित्र बना रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। आरओई यूथ क्लब के माध्यम से आज जो ये चित्रकला स्पर्धा आयोजित की गई है, ये विगत 15 से 20 वर्षों से ये चालू है कार्यक्रम। तो हमारे जो माननीय नगर सेवक संदीप जी सहारे हैं और आरओई यूथ क्लब की पूरी टीम है, ये आज के ये मोबाइल और इसके ज़माने में चित्रकला स्पर्धा का आयोजन करके अपन बच्चों के जो छुपी प्रतिभाएं है वो प्रतिभाएं अपन कैनवस के माध्यम से तराशने का काम आरओई यूथ कला के माध्यम से चालू है। ये एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छी पहल है। आज ये जो मोबाइल का ज़माना है जिसमें जो प्राचीन कलाएं लुप्त हो चुकी है, जो बच्चों के जो सुप्त गुण है वो कुछ नष्ट हो रहे हैं, तो आरओई यूथ कला के माध्यम से ये जो छुपी प्रतिभाएं निखारना है, ऐसे हमारे कार्यक्रम हर साल चलते रहते हैं। हमारे कार्यक्रमों की चित्रकला स्पर्धे से शुरुआत होती है यहाँ से, तो हम साल भर ये विविध सामाजिक कार्यक्रम, वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम बनाते रहते हैं। तो ये जो इसका श्रेय हम सभी आरओई यूथ क्लब के माध्यम के सभी सदस्य हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत श्री संदीप जी सहारे हैं, इनके माध्यम से यही करते हैं और करते रहेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम है, चित्रकला का कार्यक्रम जो है, ये संयुक्त रूप से अपने चालू किया है। आरोही यूथ क्लब और कास्टे भूमि अभिलेख संगठन, ये दोनों संयुक्त रूप से ये चालू किया है। चित्रकला स्पर्धा लेना यानी बच्चों में जो सुप्त गुण रहते हैं, जो उनके छुपे जो गुण रहते हैं, वो उभारना, और उसके साथ साथ जो अभी मोबाइल का युग है, जो लोग हैं या जो बच्चे हैं वो पूरे इसमें स्क्रीन के साथ रहते हैं, 24 ही तास अपने मोबाइल के साथ रहते हैं, तो उनके जो गुण है वहाँ से उनको थोड़ा सा दूर लेके जाना मोबाइल से, और उनके जो सुप्त गुण है वो निखर के आना, ये इनका मेन उद्देश्य है और ये हर साल हम लेते हैं। इसके साथ साथ अपन आरओई यूथ क्लब और कास्टे भूमि अभिलेख संगठन के माध्यम से जो मतलब गरीब लोग रहते हैं या वंचित लोग रहते हैं या वंचित बच्चे रहते हैं, उनको अपन साहित्य वाटप करते हैं, जो लेखनी रहते हैं, बुक रहते हैं, और उसके साथ साथ पालकों का क्या प्रतिशत मिलता है? पालकों का इतना प्रतिशत मिलता है सर कि ये होने के बाद ही मतलब 10 दिन के पहले से हमको फ़ोन आते रहते हैं कि हम कैसे आए, क्या आए, उनको लोकेशन भेजना पड़ता। अभी यहाँ से ठंडी है, थोड़े से कम लोग हैं, मगर बहुत से लोग आते हैं और बहुत से ये बच्चों भी आ जाते हैं, और उनके साथ साथ इनको अपन जो बच्चे लोग रहते हैं इनको ट्रॉफी देते हैं,
फर्स्ट प्राइज, सेकंड, थर्ड और 5 जो है कंसोलेशन प्राइज देते हैं। उसके साथ साथ उनको रजिस्टर, बुक ये भी देते हैं और कुछ उनका खाने का जो साहित्य रहते हैं वो भी देते हैं, जैसे बिस्किट हो गए, केक हो गया और चॉकलेट हो गए। और जो उनके साथ जो पेरेंट आते हैं उनको भी हम सब पूरा नाश्ता और खाना वगैरह देते हैं सर। आरवी क्लब के माध्यम से ये कार्यक्रम होते हैं। इसका 1991 में इसका ये हुआ था और रजिस्ट्रेशन हुआ था। तब से गरीब बच्चों को नोटबुक वितरण, रोग निदान शिविर, ऐसे भव्य दिव्य बड़े बड़े लेवल से कार्यक्रम होते हैं। साल में 3-4 कार्यक्रम बड़े लेवल के होते हैं। जैसा ये चित्रकला स्पर्धा भी ये बहुत भव्य रहती है। इसमें उत्तर नागपुर की 40 से 45 स्कूलों का समावेश रहता है और अच्छा प्रतिसाद बच्चों का मिलता है, शिक्षकों का वो मिलता है, स्कूलों के प्रिंसिपल अच्छे से, यानी हम कंटिन्यू जाते रहते हैं तो अभी पहचान भी हो गई और हमारे कार्यक्रम की राह देखते हैं स्कूलों में, तो ये अच्छा लगता है। और सब पेरेंट्स को धन्यवाद अपने बच्चों को भेजने के लिए। आज का जो कार्यक्रम है वो आरोही यूथ क्लब और कास्ट्राइब भूमि अभिलेख संगठन की तरफ से आयोजित किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कुछ करने के लिए है लाइफ में। और ये ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से जो ये प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इससे बच्चों के जो अंदर सुप्त गुण है वो उनको बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। मैं पालक हूँ और इस साइड में मैं देखा कि सिविल लाइन्स में ऐसे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अपने साइड में उत्तर नागपुर कमाल चौक बोले, औड़ा बाबू चौक, 10 नंबर पुलिया, इस साइड में एरिया में ऐसे प्रोग्राम कभी भी रखे होंगे, लेकिन इतना आइडिया नहीं मिलता है हमारे को कि जिस वजह से हम अपने बच्चों को पहुंचा पाए वहाँ तक के। तो इस बार मैं पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ और मैं देखा तो बच्चों का अच्छा प्रोत्साहन है इसमें। और हमारे नगर सेवक जी जिन्होंने ये औड़े बाबू चौक में जो रखे हैं प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा रखे हैं और इसी तरह से प्रोग्राम हर मैदान में होना चाहिए संडे को, और बच्चे का इससे उत्साह बढ़ता है। आजकल आप देखे हैं कि मोबाइल की वजह से बहुत सारे मेंटली प्रॉब्लम जो बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से प्रोग्राम अगर रखे तो बच्चों का मोबाइल से ध्यान छूट जाएगा और वो अपने माइंड को इस अपने फील्ड की तरफ आकर्षित कर सकते हैं और इस फील्ड में भी जा सकते हैं और इससे वो अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए और मैं धन्यवाद करता हूँ नगर सेवक जी का जिन्होंने ये प्रोग्राम रखे हैं। सर आपको पहली बार तो हमारे सबसे बड़ा थैंक यू आरोही यूथ को जो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा कि बच्चों को आजकल की जो जनरेशन है जो सिर्फ मोबाइल को ही देखती है, मोबाइल से कुछ निकल के बाहर जो आ रहे हैं, उसके लिए आरोही यूथ को बहुत थैंक यू कि हर साल ये आयोजन करते हैं। मेरा ये दूसरा साल है, मेरी बेटी को लेके आ रही हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है हमें हमेशा यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ जो बच्चों को ये रियलिटी मिलती है, कुछ नया कंपटीशन के लिए बच्चे रेडी हो रहे हैं कि आगे जाके जो कंपटीशन का ज़माना है उसके लिए बच्चों को आगे आते हुए बच्चे इस कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे हैं। ओके, ये ज़माने में कंपटीशन का जो ज़माना है उसमें बच्चों को अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस मिलता रहे और बच्चे इसी वक्त इसके लिए चलते जाए। हर साल ये आयोजन करते जाइएगा प्लीज़। रिक्वेस्ट है आरोही यूथ पे कि जो आप रिक्वेस्ट करते हैं उसको हमेशा ऐसे ही चालू रखिएगा। ये कार्यक्रम लगातार चलते रहना चाहिए जो कि अपने देश के विषय भी लोगों को जानकारी मिल जाती, पर्यावरण के विषय में भी जानकारी मिलती। और सिद्धार्थ गायकवाड़ साहब ने बाबा साहब के बारे में बताया गया कि पहली क्लास में उनको बैठने की इजाज़त नहीं थी और बाहर बैठ के पढ़ाई की। उनको ना पानी पीने का अधिकार था। बच्चों को पूछा गया कि क्या आपको पानी मिलता है स्कूलों में, तो बच्चों ने हाँ बोले। पढ़ने को मिलता है, जी हाँ, अंदर बैठ के पढ़ रहे। तो ये भी जानकारी बच्चों को बहुत अच्छी दी गई है। ऐसे कार्यक्रम लेने में लोगों को, बच्चे लोगों को और उनके परिवार के लोगों को जो मालूमात नहीं है वो मालूमात भी मिलती है और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान रखा जाता है और देश के विषय भी ध्यान रखा जाता है। और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए और ये तो शासन ने भी लेना चाहिए, लेकिन शासन ने इस तरीके से लेना चाहिए कि वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई राजकारणी और धार्मिक भावनाओं आहत न होते हुए ये कार्यक्रम शासकीय तौर पे मनाना चाहिए। आपके समझ में भी आना चाहिए कि जादू क्या है और कैसे होता है। इंसान के पास कोई जादू नहीं है और आपको यही चीज मैं समझाने आया हूँ
किसी छूचा किसी जानकार मंत्रबाज के चक्कर में मत पड़िएगा। वो आपसे सिर्फ पैसे लूट सकता है, बाकी आपका कुछ कर नहीं सकता। और बहुत सारी कलाएं ऐसी होती है जो कला एकदम जादू के रूप में होती है, लेकिन एक्चुअल में जादू तो होता ही नहीं है। आप ख्याल लगाइए, आप लोग के मनोरंजन के लिए मैं अपनी आगे की कला पेश करने जा रहा हूँ। देखिए